हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, एक क्वेश्चन ऑप्शन ट्रेडर की लाइफ में जो उसको सबसे ज्यादा परेशान करता है वो ये है कि मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है। दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग, इस क्वेश्चन का कोई एक प्रिसाइज आंसर है ही नहीं कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, लेकिन एक थॉट प्रोसेस जरूर है जो आपको हमेशा मदद करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि यहां पर ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या फिर यहां पर ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे ये पता करने में कि आपको एट एनी पॉइंट इन टाइम ऑप्शन की बाइंग ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी या फिर ऑप्शन की सेलिंग ज्यादा फ्रूटफुल रह सकती है। इस समय आज की डेट में अगर मुझे कोई ट्रेड लेना है, वो चाहे बुलिश ट्रेड है या फिर बियरिश ट्रेड है, मुझे यहां पर ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या फिर ऑप्शन को सेल करना चाहिए, कॉल बाय या पुट सेल, कौन सी स्ट्रेटजी इस समय ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है, किस में रिस्क ज्यादा रहेगा और किस में रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा, बियरिश होने के लिए पुट बाय करूं या फिर कॉल सेल करूं, इस सवाल ने आपको आज तक बहुत बार तंग किया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बाद आपको यह सवाल तंग करना बंद कर देगा कि आपको किसी ट्रेड में कॉल बाय करनी है या पुट सेल करनी है, और वाइस वर्सा, कॉल सेल करनी है या फिर पुट बाय करनी है। दोस्तों, कुछ थंब रूल्स बता रहा हूं, इन थंब रूल्स को आप याद रखिएगा और इन थंब रूल्स को यहां पर पेपर पेन उठा के लिख भी लीजिए। आपने हमेशा एक ऑप्शन को ट्रेड करने से पहले इस चीज के बारे में सोचना है कि मुझे यहां पर कॉल बाय करनी चाहिए या फिर पुट सेल करनी चाहिए अगर मैं बुलिश हो रहा हूं तो। दोस्तों, पहला थॉट प्रोसेस, सबसे पहले आपको खुद को जानना चाहिए। आप इस मार्केट में तभी पैसा बना पाएंगे जब आप खुद को जानते होंगे। ऐसा वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर दोनों मानते हैं, और ट्रेडर की लाइफ में तो यह चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके लिए खुद को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको खुद से यह पूछना है कि क्या मैं अपना प्रॉफिट और लॉस इमीडिएटली देखकर घबरा जाता हूं? अगर मैं बहुत जल्दी पैनिक में आ जाता हूं तो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, ऑप्शन बाय करने के टाइम पे आपका जो बाय किया हुआ ऑप्शन है वो इमीडिएटली थोड़ी देर में ही नीचे आना शुरू हो जाता है और यहां पर आपको लॉस दिख रहा होता है। ऑप्शन बाइंग के केस में अगर आपको इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं मिलता है, अगर जल्दी से मार्केट आपके फेवर में मूव करना शुरू नहीं करती है, और या फिर मार्केट बहुत ज्यादा मूव नहीं करती है, मार्केट फ्लैटिश मूव शो करती है, तो यहां पर आपका ऑप्शन लॉस में आ जाता है। इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑप्शन बाइंग करना बहुत ही पेनफुल लग सकता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लॉस अपना नहीं देख सकते हैं तो ऑप्शन बाइंग बहुत ही पेनफुल होता है। ऑप्शन सेलिंग में आप आउट ऑफ द मनी को ऑप्शन अगर बेचकर बैठ जाएंगे तो यहां पर आपका ऑप्शन आपको जल्दी से स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट शो करना शुरू कर देगा, चाहे वो प्रॉफिट 100, 200, 300, 500 रुपए के आसपास का हो, लेकिन वो प्रॉफिट आपको शो करना शुरू कर देगा ट्रेड के थोड़ी देर में ही इनिशिएट करने के बाद। इसीलिए अगर आपको ट्रेड को जल्दी से प्रॉफिट में देखना है तो ऑप्शन सेलिंग इज अ बेटर ओपिनियन। वाइल अगर आपको लगता है कि आपका व्यू बहुत ही स्ट्रांग है और आपको इमीडिएटली प्रॉफिट मिलने वाला है तो ऑप्शन बाइंग इज अ बेटर ऑप्शन। तो दोस्तों, ये तो ही बहुत ही छोटी सी बात। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में इस बात का ध्यान रखना है कि आपका व्यू क्या है। देखिए, व्यू तो आपका बुलिश है मान लेते हैं अभी के लिए, लेकिन कितना बुलिश है? अब मैं यहां पर आपको एक नंबर आपके माइंड में डालूंगा। दोस्तों, कभी भी कोई ट्रेड लेते हैं, कभी भी कोई व्यू फॉर्म करते हैं, कभी भी कोई टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटजी आपको बाय सिग्नल देती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आप खुद से यह पूछिए, मेरी कन्विक्शन कितनी है इस ट्रेड को लेकर? अगर आपकी कन्विक्शन बहुत ज्यादा हाई है तो ऑप्शन बाइंग इज अ बेटर फिनोमिनन। अगर आपकी कन्विक्शन उतनी ज्यादा हाई नहीं है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे श्योर नहीं है कि मार्केट मेरे फेवर में जाएगी या नहीं जाएगी, तो ऑप्शन सेलिंग इज अ बेटर फिनोमिनन। मैं दोबारा से इस चीज को और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे काम कर रहा हूं। लेट अस से मैंने ये चीज नोटिस करी किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, हाइपोथेटिकली जब एक्स मूविंग एवरेज वाई के ऊपर और वाई मूविंग एवरेज जेड के ऊपर जाती है, जब कभी भी ऐसा होता है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टॉक के अंदर, तो यहां पर मुझे या तो बड़ा मूव मिलता है और या फिर मुझे बहुत ही शार्प मूव मिलता है। या तो बड़े पीरियड के लिए मार्केट ऊपर चली जाती है और एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाती है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। दोस्तों, अगर आपका थॉट प्रोसेस इस टाइप का है, अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे इतना आपको कॉन्फिडेंस है, तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन बाइंग इज अ बेटर फिनोमिनन। यहां पर कॉल बाय करना ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। वहीं इसके अगेंस्ट अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेटजी ये कहती है यहां पर जब कभी मार्केट मुझे ऐसा बाय सिग्नल जनरेट करके देती है, तो एक बात तो मैंने नोटिस करी है कि यहां से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाती है। अगर आपका सिर्फ इतना सा भी फिनोमिनन है, अगर आपका सिर्फ इतना सा भी थॉट प्रोसेस है, तो इस केस में ऑप्शन सेलिंग मतलब पुट सेल इज अ बेटर ऑप्शन। कहने का मतलब क्या है? अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बहुत ही शार्प मूव शो करने वाली है या फिर मार्केट बहुत ही बड़ा मूव शो करने वाली है, इस केस में कॉल बाय इज अ बेटर ओपिनियन। वाइल अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत शार्पली तो मेरे फेवर में नहीं जाएगी,
जाएगी भी या नहीं जाएगी मुझे इसकी भी गारंटी नहीं है, इसकी भी श्योरिटी नहीं है, इसका भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मार्केट मेरे अगेंस्ट में बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। दोस्तों इस केस में कॉल बाय नहीं, पुट सेल इज अ बेटर ओपिनियन। तो पहला थॉट प्रोसेस आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट, ऑप्शन बाय। वीकली कॉन्फिडेंट या उतना ज्यादा स्ट्रांग कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऑप्शन सेल। कॉल बाय तब करना चाहिए नॉट जस्ट बिकॉज के यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप, बट बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप एंड द मार्केट टू गो अप शार्पली एंड द मार्केट टू गो अप क्विकली। अगर आपको लगता है कि मार्केट जल्दी से मेरे फेवर में जाएगी तो ही कॉल बाय अच्छा ऑप्शन है, अदरवाइज पुट सेल इज अ बेटर ऑप्शन। दोस्तों दूसरा थंब रूल जो आपको हमेशा यहां पर नोटिस करना है वो है इंडिया विक्स को देखकर। आई एम वेरी श्योर आपने इंडिया विक्स के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो रिसेंटली मैंने आपके लिए 2 वीडियोस पोस्ट करी हैं जिसमें मैंने आपको यह बताया है कि इंडिया विक्स क्या होता है और कैसे इंडिया विक्स के थ्रू ट्रेड लिया जाता है और इंडिया विक्स कैसे निफ्टी का लीडिंग इंडिकेटर की तरह रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो के बाद आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको इंडिया विक्स समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बताता हूं कि इंडिया विक्स को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और हां, इस वीडियो के खत्म होने पर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर। एक क्वेश्चन किसी भी एक कॉन्सेप्ट को लेकर, तो प्लीज मेक श्योर आप इस पूरी वीडियो को, पूरी स्ट्रेटजी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए कि इंडिया विक्स का ट्रेंड कैसा चल रहा है। आप अभी के अभी इंडिया विक्स का, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 30 मिनट्स या 1 आवर का चार्ट अप्लाई कर लीजिए, और अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो 5 से 15 मिनट्स के आसपास का चार्ट अप्लाई कर लीजिए। इस पे 9, 30 और 100 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा लीजिए। अगर 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर है और 30 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के ऊपर है, मतलब विक्स बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। इसके अलावा भी आप जो मर्जी थॉट प्रोसेस के थ्रू ये बात पता कर सकते हैं कि विक्स बुलिश ट्रेंड में है या नहीं है। दोस्तों अगर विक्स बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, यहां पर ऑप्शन बाय करना, मैं ये नहीं कह रहा विक्स कम है या ज्यादा है, उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर विक्स अप ट्रेंड में चल रहा है तो ऑप्शन बाइंग इज अ बेटर फिनोमिनन। और अगर विक्स सेल सिग्नल में चल रहा है या फिर एटलीस्ट बाय सिग्नल में तो डेफिनेटली नहीं चल रहा है, 9 या तो 30 से नीचे है या 30-100 से नीचे है या 900 से नीचे है, ऐसा कुछ भी है, या फिर 930 के नीचे और 30-100 के नीचे प्रॉपर सेल सिग्नल चल रहा है, दोस्तों इन बाकी सारे केसेस में ऑप्शन सेलिंग इज अ बेटर फिनोमिनन। मतलब बढ़ते विक्स में ऑप्शन सेल करना बहुत ही पेनफुल हो सकता है, बढ़ते विक्स में ऑप्शन सेल करना रादर डेडली भी हो सकता है। इसीलिए मैं कभी भी विक्स बढ़ने के टाइम पे ऑप्शन सेलिंग नहीं करता हूं। आप रिसेंटली अपने चार्ट पे जाके नोटिस कीजिएगा, जब कभी भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं आप जाके चेक कीजिएगा 7 अप्रैल 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंप्लीमेंट करने की बात करी थी, चाइना पे मल्टीफोल्ड कर दिया था, पूरे दुनिया भर के अंदर उन टैरिफ्स को इंक्रीज कर दिया था, ऐसे एक दिन में इंडिया विक्स की वैल्यू 55% बढ़ गई थी। दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग, आप इस दिन पे चाहे कॉल सेल करके गए थे या फिर पुट सेल करके गए थे, इन ऑल द केसेस आपका लॉस होना तय है, क्योंकि विक्स बढ़ने पर ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। डेल्टा उसको कंपेंसेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तो डिपेंड करता है कि मूव कितना स्ट्रांग है, लेकिन आपके विक्स बढ़ने की वजह से आपके ऑप्शन सेलर को बहुत तगड़ा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए बढ़ते विक्स में ऑप्शन सेल नहीं करते हैं और गिरते विक्स में ऑप्शन बाय नहीं करते हैं। ऑप्शन बाय करने के लिए विक्स का बढ़ना बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्रोपोजिशन होता है, मतलब अगर विक्स बढ़ रहा होगा तो ऑप्शन बाइंग ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी, विक्स गिर रहा होगा तो ऑप्शन सेलिंग ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। दोस्तों इन 2 रूल्स को आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपके ट्रेड को लेकर आपकी कन्विक्शन कैसी है। अगर आपको लगता है कि मार्केट शार्पली ऊपर जाएगी, मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगी, मार्केट जल्दी से ऊपर जाएगी, मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है, तो ऑप्शन बाइंग इज अ बेटर फिनोमिनन। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, तो ऑप्शन सेलिंग इज अ बेटर प्रोपोजिशन। एंड दूसरा, मेक श्योर कि आप विक्स पे फोकस कीजिए। अगर विक्स बढ़ रहा है तो ऑप्शन बाइंग इज अ बेटर फिनोमिनन, वाइल अगर विक्स घट रहा है तो ऑप्शन सेलिंग इज अ बेटर फिनोमिनन। आई होप आपको ये दोनों रूल समझ में आए होंगे। इन दोनों रूल्स को अपने सामने कहीं पर प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि ये रूल्स एज एन ऑप्शन ट्रेडर आपके बहुत काम आने वाले हैं। हम में से ज्यादातर लोग जस्ट बिकॉज के हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी हम कॉल बाय कर लेते हैं। नहीं, आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी इसलिए आप कॉल बाय कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये ऑप्शन के ट्रेड्स आपके लिए लॉस मेकिंग साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये इंट्रिकेट रूल्स जो मैं इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ये सारे रूल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो इन सारे रूल्स को सर्टेनली फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस को, इन दोनों रूल्स को आपको हमेशा याद रखना है।
अब हम आ गए वीडियो के एंड में, तो लेट मी आस्क यू दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैंने 7 अप्रैल की डेट मेंशन करी थी और मैंने बताया था कि इंडिया विक्स उस दिन शार्पली ऊपर चला गया था। बताइए क्या कारण था कि 7 अप्रैल को इंडिया विक्स बहुत ज्यादा ऊपर गया था? कमेंट्स में मुझे बताइएगा। इस दिन आपके ऑप्शन के सेलर्स को बहुत भारी नुकसान बियर करना पड़ा होगा। आई जस्ट होप कि वो नुकसान आपका ना हुआ हो। आप मुझे बताइए कि 7 अप्रैल को किस कारण की वजह से विक्स 55% शूटअप कर गई थी, और चेक जरूर कीजिएगा कि इस दिन मार्केट कितना गिरी थी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज इसके कमेंट्स में डाल दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.